हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान वाली सीरीज़ को कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यह वीडियो हमारी इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दिया गया है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति थी उसकी स्थापना किसने की थी? बलवंतराय मेहता समिति ने। अगला दिया गया, निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि डायरेक्ट चुनाव किनका होता है? तो डायरेक्ट चुनाव प्रधान का होता है, सरपंच का होता है और पंच का होता है। और इनडायरेक्ट किनका होता है? क्षेत्र प्रमुख का इनडायरेक्ट होता है और जिला पंचायत सदस्य का इनडायरेक्ट निर्वाचन के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़ में तो नगर निगम है, मुरादाबाद में भी नगर निगम है, सहारनपुर में भी है, लेकिन आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे थे? जब उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से 2002 में, तो क्या हुआ था उसमें? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा शेष बचे थे, जो कि उत्तर प्रदेश में सीटें टोटल कितनी हैं? 404 हैं। 4 से 3 को हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, और एक को क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। जैसे एंग्लो इंडियन होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं और इलेक्ट करते हैं 403 को। तो टोटल विधानसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 403 है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजित किया गया, तो ये कब किया गया था? 1975 में लोकायुक्त पद को सृजित किया गया था, 1975 में। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिए गए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो स्टेट का जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये हमारा सही हो जाएगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। फिर दिया गया, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। इसका ड्यूरेशन भी 5 साल होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। वह राज्य व्यवस्थापक द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति ही इसको क्या कर सकता है? हटा सकता है, और ये किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। किसको? राज्यपाल को। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति ही इसको क्या करता है? हटाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं? मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर राष्ट्रीय चिन्ह में, राजकीय चिन्ह में नहीं है। अगला दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? सुमेलित करना। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ जनपद दिया गया है, एक तरफ उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो जालौन का मुख्यालय कहाँ पर? उरई हो जाएगा। कानपुर देहात का अकबरपुर हो जाएगा। संत रविदास नगर का भदोही है, और कुशीनगर का पटरौना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। तो यहाँ पर टेसू दिया गया, इसको टेसू को पलाश भी बोलते हैं। अगला दिया गया है, राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है हमें। चलिए इस चुनाव कर लेते हैं। इसमें दिया गया है, उसे जन्म से, कूट में दिए गए हैं, इनको थोड़ा आगे करके पढ़ लेते हैं। तो हाँ, अब इसमें दिया गया है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी जो राज्यपाल होता है उसे क्या जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? तो ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। नहीं भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि अगर उनके माता पिता, कहीं उनके माता पिता का जन्म अगर इंडिया में हुआ है और उसका जन्म किसी दूसरी कंट्री में हुआ है, तब भी वो देश का राज्यपाल बन सकता है। अगला दिया गया, उसकी आयु 35 वर्ष हो, यानी कि राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो बी तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको कौन नॉमिनेट करता है? इनको करते हैं राष्ट्रपति। फिर दिया गया, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। इसकी आयु कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। इनको नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। और क्या होता है? एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, यानी कि 2 और 3 हमारा इसमें सही हो जाएगा। 2 और 3 में दिया गया है, सॉरी 2 और 4 दिया गया है, यानी कि डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। और इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। नॉमिनेट कौन करता है? राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, यानी कि पंचायती राज एक कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में दिया गया है। तो पंचायती राज कैसी व्यवस्था है, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर दिया गया, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी वाली है, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी उन्होंने क्या दिया था? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिस्क्राइब किया था।
इसके बाद में दिया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही आंसर इसमें सही दिए गए, 1 2 3 सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कथन दिया गया, कथन ए और कथन आर दिया गया, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। आर में कथन दिया गया 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुद्धरण हुआ था, तो ये भी सही है, ऐसा हुआ था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तो इससे पहले जो विधान परिषद थे उनकी टोटल संख्या कितनी थी उत्तर प्रदेश में? तो उनकी जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी? 108 थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण, तो इनका आरक्षण कितना है? 33% है महिलाओं का। जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी इन्होंने इनका आरक्षण कितना रखा है? 33% रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुल स्थान 1/3 हो जाएगा। जो लोकल पंचायत चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव, उनमें 33% महिलाओं का आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, इनके कथन दिए गए, चलो इनको पढ़ लेते हैं। मेयर के बारे में क्या गया, सबसे पहले दिया गया है हमारा कथन दिया गया सबसे पहले कि क्या दिया गया, नगर का प्रथम नागरिक होता है। हाँ, जो मेयर होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में दिया गया है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तो ये भी होता है, पदेन सदस्य होता है जो मेयर होता है। फिर दिया गया कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, ये भी होता है। फिर दिया गया कार्यालय मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। जो मेयर होता है वो कौन होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, यानी कि तीनों ही सही दिए गए। मशीनरी का कंट्रोल करने के इनका कोई मतलब नहीं होता है मेयर का। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ये सारस हो जाएगा हमारा। अगला दिया गया मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट कौन सी सिटी को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कानपुर को कहा जाता है। इसे इसे नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव होते हैं, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी आयु का हो तब वो चुनाव लड़ सकता है? तो कितनी का होना चाहिए? 21 साल से एबव होना चाहिए, तभी वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, यानी कि जो मेयर होते हैं प्रदेश के नगरों में उनका कौन करता है चुनाव, यानी कि वो जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले दिया गया नगर निगम के सदस्यों के द्वारा। नगर निगमों के सदस्यों के द्वारा नहीं होता है इनका निर्वाचन, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। मेयर को कौन चुनता है? मेयर को कौन चुनते हैं? नगर नगर के जो पीपल होते हैं वही तो चुनते हैं इनको, तो सीधे नगर निगम के निर्वाचकों द्वारा होता है। जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है ना, तो क्या करते हैं जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड होते हैं, वोटर होते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इनको कौन करता है? सीधे निर्वाचकों द्वारा, यानी कि क्या करता है, जब आदमी वोट डालता है तब ये मेयर बनते हैं। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला दिया गया है राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाओं निर्वाचित हुई थी, यानी कि 17वीं विधानसभा जो है उसमें 2017 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 42 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। फिर दिया गया TN सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नित्यानंद स्वामी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और राम नरेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या दिया गया, एक मिनट देख लेते क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है? तो नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बाकी के तीनों लोग रहे। और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? हमें क्या करना है, इसमें से गलत कथन को चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है।
उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो ये तो सही हो जाएगा। फिर दिया गया नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से मिलती है, राजनीतिक कारणों से नहीं मिलती है, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती है। वहाँ की नगर निगम की जितनी पॉपुलेशन, नगर की जितनी पॉपुलेशन होती है नगर निगम बनाते हैं, तो हमारा बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, हैसियत से कोई मतलब नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, यानी कि अब तक जो उत्तर प्रदेश में रही हैं वो कितनी, 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नोएडा में है क्या गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूपी विधानसभा, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो यूपी का जो विधानसभा होता है जिसमें एमएलए बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई थी, ये करवाई थी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई थी, सिकंदर लोदी ने करवाई थी, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाए। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था, ये किया था प्रयाग कन्नौज में किया था हर्षवर्धन, जो कि कहाँ के राजा थे, कन्नौज के थे, और ये काफ़ी फेमस राजा थे एंशियंट टाइम में। अगला दिया गया कुशीनारा या कुशीनगर, वर्तमान में कुशीनगर किसकी राजधानी है। जो कुशीनारा थी, वर्तमान में कुशीनगर बोलते हैं, वो एंशियंट टाइम में जो महान जनपद चल रहे थे, यानी कि 16 महाजनपद थे भारत में, उनमें से किसकी राजधानी थी, कुशीनारा, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, कुशीनगर बोलते हैं। तो किनकी राजधानी थी, मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है, यानी जो महात्मा बुद्ध थे वो, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, यानी कि कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनारा में, कुशीनगर जिसको आज हम बोलते हैं। और जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का। अगला दिया गया है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। महारानी घोषणा पत्र था, उसको इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। डी बी आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा किन नेताओं के विरुद्ध था, तो किसके था, साम्यवादी, जो साम्यवादी आंदोलन के नेता थे उनके विरुद्ध था ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चोरी चोरा घटना कब घटी, यानी कि जो चोरी चोरा घटना थी वो कब घटी थी, तो ये कब घटी थी, 5 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता, तो किसको कहा जाता था सल्तनत काल में, जौनपुर को। तो यहाँ पर डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, जौनपुर को उत्तर प्रदेश का सिराज हिंद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी, यानी कि जो सम्राट अशोक थे उनने किस तीर्थ स्थल की वो क्या नहीं की थी, यात्रा नहीं की थी, तो किसकी नहीं थी, अयोध्या और हरिद्वार की। जो हरिद्वार है ना, इन्होंने नहीं की थी, क्योंकि अशोक क्या थे, अशोक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इन्होंने अयोध्या और हरिद्वार की तीर्थ यात्रा नहीं की थी। ये बौद्ध धर्म की थी, तो इन्होंने बौद्ध धर्म की चीज़ों, जैसे कि लुम्बिनी में वन में इनका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, तो यहाँ पर क्या इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, तो यहाँ पर इनकी तीर्थ यात्रा की थी। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हुई थी महापरिनिर्वाण, तो यहाँ पर भी इन्होंने की थी। और सारनाथ में भी इनका उपदेश दिए थे वो गौतम बुद्ध ने, तो यहाँ पर भी इन्होंने यात्रा की थी, लेकिन अयोध्या हरिद्वार में नहीं की थी। सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था, यानी कि ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, जो खान बहादुर थे, खान बहादुर ने क्या किया था, जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी मेरठ से, तो उसमें क्या हुआ था, जो खान बहादुर थे वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि आंदोलन कहाँ से कर रहे थे, बरेली से कर रहे थे आंदोलन खान बहादुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन चला था 1857 की क्रांति में। अगला दिया गया टोपरा, जो कि अब जो कहाँ पर है, सुल्तानपुर में है, तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है। कौन थे वो, फिरोज शाह थे। फिरोज शाह ने क्या किया था,
जो टोपरा में, सुल्तानपुर में तथा मेरठ में जो अशोक स्तंभ था, उनके लेखों को दिल्ली लाए थे कौन? फिरोज शाह। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से निम्न में कौन संबंधित नहीं था? यानी कि कौन? उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह 1857 क्रांति में नहीं थे, ये उनसे भी पहले 1857 क्रांति से भी पहले थे उधम सिंह। अगला दिया गया है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापना की थी किसकी? जौनपुर की। जौनपुर को क्या कहा जाता था एंशियंट टाइम में? मुगल शासन में क्या कहा जाता था? सिराज ए हिंद। अगला दिया गया, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? जो सारनाथ है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, तो क्या कहा जाता है इनका प्राचीन? क्या पूछा गया है? प्राचीन नाम पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है, ईसा पत्तन भी कहा जाता था सारनाथ को, और मृगदाव भी कहा जाता था। यानी कि डी, ए और बी सही हो जाएगा। डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला दिया गया, काकोरी षड्यंत्र। ट्रेन लूटी थी जब स्वतंत्रता सेनानियों ने, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? काकोरी जो षड्यंत्र था ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। क्या हुआ था? इन्होंने ट्रेन लूट ली थी। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने क्या किया था? ट्रेन पूरी लूट लिया था अंग्रेजों की। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो अखिल भारतीय किसान सभा थी, इसका अधिवेशन प्रथम बार कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में हुआ था। किसका? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाबा रामचंद ने किसानों का संगठन किया था। यानी कि जो बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने किसानों का संगठन किया था, तो वो कहाँ पर किया था? वो कहाँ पर किया था? अवध में किया था, अवध। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन, यानी कि इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी कानपुर में। कानपुर में की गई थी। और ये किन किन के द्वारा की गई थी? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा, जो कि अच्छे स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे देश के। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अगला क्वेश्चन दिया गया, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। यानी कि जो 1857 की जब भारत में क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो उस क्रांति में इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे? यानी कि अंग्रेजों का विरोध इलाहाबाद से कौन नेता कर रहे थे? वो थे मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे इलाहाबाद से। कब कर रहे थे? जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, यूपी की समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। अरे ये कह रहे हैं कि ये दिए गए हैं, हमें इनको क्या करना है? मिलान करना है, कौन सा किस समय में इसके नाम को रखा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या दिया गया है? उत्तर प्रांतीय प्रांत। तो इसे 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम ये रखा गया था। 1836 में क्या रखा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया था यूपी का नाम 1836 में। इसके बाद में फिर उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया आगरा, अवध और आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये नाम कब रखा गया था? ये नाम रखा गया था 1877 में रखा गया था। और फिर दिया गया है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कब? 1937 में रखा गया था। और उत्तर प्रदेश कब? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ है। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसका नामकरण हुआ था यूपी का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो किस जिले में की गई थी ये की गई थी बलिया, जो कि बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है, पूर्वांचल का। अगला दिया गया, वह स्तूप स्थल, यानी कि स्तूप है स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है सांची का स्तूप। इनकी किसी भी घटना से नहीं है। और किसने बनवाए थे ये स्तूप? सम्राट अशोक ने बनवाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगला दिया गया है, निम्न में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने जो हर्षवर्धन थे वो क्या थे? बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध सभा सम्मेलन का आयोजन किया था। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर किया था? प्रयाग, जो कहाँ पर है? कन्नौज में है।
अगला दिया गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास आसपास क्षेत्र को कहा जाता था, जो मथुरा का आसपास का क्षेत्र है वो कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था वो कहा जाता था सूरसेन को। सूरसेन की राजधानी कहाँ पर थी? मथुरा थी। जो महाजनपदाज थे उनमें एक जनपद सूरसेन भी था, उसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश निम्न में कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे? यानी कि अकबर क्या थे? अकबर एक मुगल शासक थे, तो उनके कौन चित्रकार थे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? दसबंध। दसबंध जो थे वो उत्तर प्रदेश के ही थे, और वो क्या थे? अकबर के जो शासन काल में एक अच्छे चित्रकार थे। आगरा में जो मोती मस्जिद बनी है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? यानी कि किनका शासन चल रहा था? तो तब मथुरा कला विद्यालय कहाँ था? शीर्ष पे था, टॉप पे था। तो किसके शासन में था? कुषाणों के शासन में। कुषाण जो थे उनके शासनकाल में। छठी सदी बीसी के दौरान छेदी 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 होना चाहिए, का कहा जाता था। छेदी यानी कि छेदी होना चाहिए, छेदी कहा जाता था। जो 6 BC थी, बिफोर क्राइस्ट, तो छेदी किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो किस क्षेत्र को कहा जाता था छेदी? जो बुंदेलखंड का एरिया था उसको हम क्या कहते थे? छेदी कहते थे। कब? 6 BC, यानी कि 6वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 600 साल पहले हम क्या कहते थे? बुंदेलखंड वाले एरिया को क्या कहते थे? छेदी कहते थे। यहाँ पर क्या था? छेदियों का राज था। ये महाजनपद में इनकी काउंटिंग होती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर स्थित है। जो गुप्त काल के समय में, जो गुप्ता पीरियड चल रहा था उस समय क्या था? भीतरगांव में एक मंदिर बनाया था पक्की ईंटों से। और ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पर मंदिर स्थापित है? तो वो कहाँ पर है? कानपुर में है। ये काफी मंदिर फेमस भी है, कानपुर में है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया? तो ये कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है सीरीज का, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ लाई गई थी? यानी कि 1931 में क्या हुआ था? राजधानी स्थानांतरित की गई थी कहाँ से? प्रयागराज से। यानी कि इलाहाबाद था, प्रयागराज से 1921 में राजधानी कहाँ लाई गई थी? कहाँ लाई गई थी? लखनऊ लाई गई थी राजधानी को। और इससे पहले, प्रयागराज से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। पहले इसकी उत्तर प्रदेश सबसे पहले इसकी राजधानी कहाँ पे थी? आगरा थी। फिर इसके बाद में प्रयागराज हुई, फिर इसके बाद में लखनऊ हुई 1921 के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।